गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने आई थिंक किया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज क्वेश्चन नंबर मैम तन्वी को इन करना 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब आपको मास दिया हुआ है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मोल, राइट? सो इट इज अबाउट ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है? O2। तो सबसे पहले O2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। सो व्हेन यू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, O2 का मोलर मास। सो व्हाट इज O2 का मोलर मास? सो मोलर मास of O2 is equal to 2 into atomic mass of oxygen, that is 2 into 16 and that is 32। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 32 ग्राम्स मेक 1 मोल। तो फिर 12 ग्राम्स मतलब कितने मोल? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय, ओ वी हैव ऑलरेडी डन दिस यस्टरडे, राइट? ये खत्म कर लेती हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 32, सो दिस विल बी 6 and 2 6 are 12 and so this was 0.375 मोल। अब ये हमने कल सारे कर लिए थे 8 के ABC। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विथ 9। यहाँ पे आपको मोल दिया है और मास फाइंड करना है। देखिए, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आएगा, 2 ऑक्सीजन नहीं आएंगे। 2 ऑक्सीजन कब आएंगे? जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। So when you are talking about oxygen atom, you will write one oxygen atom is how many grams, क्योंकि यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है? मास टू मोल की बात हो रही है। तो वन ऑक्सीजन का एटम में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, लेट मी राइट स्पेसिफिकली, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। यहाँ पे कितने मोल्स की बात है? 0.2 मोल्स की बात है। तो 0.2 मोल इज हाउ मेनी ग्राम्स? तो उसके लिए क्या करेंगे? 0.2 इंटू 16, दैट इज 2/10 इंटू 16। फटाफट से आंसर बताओ। 0.32। नो, इट शुड बी 3.2। नो, नीचे 10 भी है। 10 भी है ना? 3.2 ईयर। करेक्ट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मुझे बताओ 1 मोल ऑफ वाटर इज वेइंग हाउ मच? बहुत बार फाइंड किया है हमने। 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स। ठीक है? 18। So 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स। तो 0.5 मोल कितना होगा? आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से। 9। ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 9 होगा। बस हाफ ही कर देना है उसको। ठीक है ना? सो दिस इज 9 ग्राम्स। कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर, बट नोटबुक्स आपकी मुझे कंप्लीट मिलनी चाहिए जब भी मैं बुलाऊं। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 इन 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर। अब जो 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर है वो किस फॉर्म में होगा?
S8 के फॉर्म में ही होगा। तो अब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। यू वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, और उसके लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा मोलर मास। हमने पहले भी फाइंड किया है ना मोलर मास S8 का, किया है नहीं किया है? Yes, ma'am. किया है. ओके, कैसे किया था? मोलर मास of S8 is equal to 8 into 32 था सल्फर का एटॉमिक मास, सो दैट इज इक्वल टू, फटाफट से आंसर बताओ। 256. करेक्ट, 256। अब यहाँ पे कितना सल्फर लिया? 16 ग्राम्स। तो वी कैन राइट 256 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। तो 16 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल? तो हम क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 256, ठीक है, इतने मोल्स होंगे। पर हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं फाइंड करना है, हमको तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो चलो पहले इसी को निपटा लेते हैं। आई थॉट के सारे कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। तो दिस इज हाउ मच? 16 डिवाइडेड बाय 256 करो। 0.0. तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ देंगे, अभी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 1/16 मोल्स मिला हमको। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू number of moles into Avogadro number, right? So that is equal to 1/16 into Avogadro number क्या है जल्दी से बताओ। 6.022 into 10 raised to 23. ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं एक रफ स्पेस बना रही हूँ अपने लिए, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सम कहाँ से कहाँ जा रहा है। 6.022 डिवाइडेड बाय 16, इसका आंसर कितना आता है? So this will be 6022 divided by 16 into 1000। अच्छा, अभी आप मुझे सिर्फ 6022 डिवाइड बाय 16 का आंसर बताइए। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 6022 डिवाइडेड बाय 16 फाइंड करेंगे। सो दैट इज 0.376, जो कि मैं यहां लिख रही हूं। और फिर ये हो गया है 10⁻⁻3, या तो एक काम करो, ये माइनस भी हटाओ। सो ये अब क्या हो गया, अगर मैं ये माइनस ना करूं, so this was 0.376 into 1/1000। ओके, अब मुझे ये डेसिमल यहां शिफ्ट करना है। इसको मुझे अगर 3.76 लिखना है तो मुझे कैसे लिखना चाहिए? इनटू क्या हो जाएगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। आई वांट 10 से। हाँ, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स, तो 10 मैंने raised क्या to किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा।
तो अब ये 0.376 इंटू 10 बिकम्स 3.76 और नीचे ये जो 4 जीरोस हैं इनको मैं 10⁻⁻⁴ लिख दे रही हूँ। तो अब मेरा आंसर आया 3.76 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻23। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। 23 - 4 कितना होता है? 19. तो ये हो गया 10⁻19। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए? 3.676 इंटू 10⁻19। 9. एक बार ये सम को वापस कर लेते हैं बच्चों। 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। पहले मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास होगा 8 इंटू 32। अभी इसको मल्टीप्लाई मत करो। 8 इंटू 32 ग्राम इज 1 मोल। तो 16 ग्राम मतलब कितने मोल? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 32। आपका आंसर आया 1/16। अब 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1/16 मोल मतलब कितने पार्टिकल्स? मल्टीप्लाई करो इसको। यहां से गलती होती है, तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी वेरी केयरफुल। पहले इसका डेसिमल हटा दो। तो 6022/16। यहां से मैंने डेसिमल निकाला तो डिवाइड बाय 1000 भी किया। अब ये 1000 मतलब 10⁻3, उसको मैंने 23 में से माइनस कर लिया तो मेरा आंसर आया 10⁻20। 6022 को 16 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 376.3। वो मैंने यहां रख लिया। अब मुझे डेसिमल शिफ्ट करना है 3 के बाद। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड जाना है। तो मैंने डिवाइड बाय 100 किया। डिवाइड बाय 100 किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सिर्फ ये वाला 376.3 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3.763। और ये 20 प्लस 100 के 2 जीरोस, तो ये हो जाएगा 10⁻22। मैम इंटू 100 करें। तो जब मुझे ये 1000 हटाना है तो मैं क्या करूंगी? ये 3 जीरोस को यहां से माइनस कर दूंगी। तो ये क्या हो गया? 23 - 3। तो अब ये हो गया 20। तो अब मेरा आंसर आ गया 376.3 इंटू 10⁻20। ये आंसर भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में रूल है कि आपका डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, तो अब मुझे डिजिट शिफ्ट करना है। अब अगर मुझे डिजिट शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? देखो, ये वाला जो है इसको मुझे यहां शिफ्ट करना है। मतलब मुझे 376 को 3.76 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 100 है ना। 376 को अगर मुझे 3.76 बनाना है तो मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो अब मैं एक काम करूंगी, इसको डिवाइड बाय 100 करती हूँ। तो इसको तो मैं रब कर देती हूँ और इसको मैं लिखती हूँ 376.3 भी है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने जो डिवाइड किया 100 से, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और फिर ये 10⁻20 जैसा था वैसा ही लिख दिया मैंने। अब मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये वाले को। तो ये हो गया 3.763 इंटू ये 100 को मैं इसके साथ ऐड कर देती हूँ तो ये हो गया 10⁻22। आया समझ में अभी? Yes, ma'am. ओके, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग और बहुत ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस present in 0.051 gram of aluminium oxide.
एल्यूमिनियम का मास है 27U। ब्लैक बोर्ड पे करेंगे इसको। फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। ओके, किस में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो सबसे पहले मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, कैसे लिखेंगे? Al2O3. करेक्ट, एल्यूमिनियम इज Al, ऑक्सीजन इज O, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। ठीक है, अब जब भी हमको नंबर फाइंड करना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोलर मास। Molar mass. तो मोलर मास ऑफ Al2O3 के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू अगेन एटॉमिक मास Atomic ऑफ mass of ऑक्सीजन। oxygen. So that will be equal to 2 into 2 into एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27. दिया है 27 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16. 16। फटाफट से कैलकुलेट 16. करो। 54 plus 48. दैट इज इक्वल टू 102. 102 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास फाइंड कर लिया हमने। अब यहाँ पे अगेन हम मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो व्हाट डज द फॉर्मूला ऑफ मोल से? Given mass upon molar mass. करेक्ट, या तो मैं तो सिंपल रखूंगी इसको 102 ग्राम्स मतलब 1 मोल। हमको कितना गिवन मास है? 0.051। तो 0.051 ग्राम इज हाउ मेनी मोल्स? तो हम क्या करेंगे इसको 0.051 divided by 102. So that is equal to 51 divided by 1000 into 102. याद रखेंगे 51 2 जा 102 होता है, तो ये हो गया 1/1000 into 1/2 मोल्स। अब इसको ऐसा ही छोड़ दो, डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। इसका सिंपल मैं मतलब, 1 up. हाँ बोलिए। कुछ नहीं वो 1 upon उसको डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। 0.051 इंटू 102 से। नो मैम, जो आंसर मिला ना हमको हाँ, तो उसको 1 upon 2000 नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, पर अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। I'll tell you the Yes, reason ma'am. later. तो 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मोल्स हैं? 1/, चलो 2000 लिख देते हैं, 1/2000 मोल्स हैं। अब हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है? एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन। Al2O3 में एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं देखो तो? 2 है। 2. तो 2 एल्यूमिनियम आयंस हैं इसमें। एल्यूमिनियम आयंस मतलब Al3+। तो इसको अब 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सो देयर Yes. नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस is equal to 1/2000 into 2 into Avogadro number। So this will be equal to, ये 1000 हो गया और ये 1000 हमको यहां से कट करना है, तो ये 23 का 20 हो जाएगा। So your answer will be 6.022 into 10⁻20। समझ आया बच्चों आपको?
यस और नो? यस मैम। अगर नहीं समझ आया तो कहाँ समझ नहीं आया, डाउट पूछ लो मुझे. एंड इन द मीनवाइल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. कौन सा स्टेप नहीं समझ आया पूछो मुझे.